Good morning, student. We are just continuing our previous chapter, means introduction of statistics. हम first chapter ही continue कर रहे हैं and we are going to discuss about the other definitions. हमने last video में definitions पढ़ी थी, जिसमें हमने wealth की definition पढ़ी, welfare की definition पढ़ी, scarcity की definition पढ़ी, and now we are going through about the J.K. Mehta's definition. ठीक है. सो हमारी बुक जो है उसके अंदर से ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ डायरेक्ट. सो द प्रोफेसर J.K. Mehta is known as a popular Indian economist. He has given a new thinking about the definition of economics which is based on ideology of Indian culture. मतलब इंडियन कल्चर के ऊपर बेस्ड ये डिफिनीशन थी. सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब आपको सिंपल तरीके से यू हैव टू डू गुड अटेम्प्ट्स एंड यू हैव टू मैनेज योर लाइफ. आपको अच्छी थिंकिंग रखनी है और अपनी लाइफ को सिंपल तरीके से जीना है. इसके ऊपर बेस था. कैसे था वो अपन पढ़ते हैं. इट सपोर्ट्स गांधीयन थॉट. जी, आपको पता है गांधी जी के थॉट्स के ऊपर वो बिलीव रखते थे. So the definition given by J.K. Mehta is that economics is a science. Economics क्या है? One thing which you have to keep in your mind is that it is a science that studies human behavior as an attempt to reach state of wantlessness. Wantlessness क्या होता है? तो स्टूडेंट जब भी कोई चीज़ समझ में नहीं आया ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो. एक होता है वांट, एक होता है लेस और एक होता है नेस. ठीक है, तीन पास में डिस्ट्रीब्यूट किया. सो वांट मीन्स योर डिजायर. ठीक है, वांट मतलब क्या होती है आपकी डिजायर. मीन्स यू वांट टू अचीव समथिंग. इट मीन्स योर अल्टीमेट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ह्यूमन वांट्स को हमको क्या करना है, हमें वांटलेस होना है. वांटलेस होना है मीन्स देयर शुड बी नो वांट. ऐसी कंडीशन होनी चाहिए. नो वांट मीन्स ये मत सोचना कि जीरो वांट, कि आज से खाना भी छोड़ देंगे, आज से पढ़ाई करना भी छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, ऐसा नहीं. मीन्स यू हैव टू मैनेज इन योर स्पेसिफिक रिसोर्सेज बट यू शुड नॉट डिमांड टू मच. ऐसा उनका कॉन्सेप्ट था. अब अपन देखते हैं द बेसिस ऑफ डेफिनेशन. डेफिनेशन के मेन बेसिस क्या थे. सो फर्स्ट इज दैट ह्यूमन वांट्स आर द कॉज ऑफ सॉरो. सीधी सी बात है कि हर प्रॉब्लम जो है ह्यूमन वांट्स की, या जो भी प्रॉब्लम चलती है वो क्यों चलती है, जस्ट बिकॉज ह्यूमन वांट्स ज़्यादा है. मतलब जो भी हमको आज दुख तकलीफ है वो ह्यूमन वांट्स की वजह से ही. ऐसा कौन बोलता है? J.K. मेहता. ये क्यों बोलते हैं पता है? आप सोचो कि जस्ट अज्यूम आपको एक अभी आप 11th क्लास में हो. आप सोचते हो कि मेरे फादर मुझे मोबाइल दिला दे तो अच्छा होगा. ठीक है, अब आपके पेरेंट्स जो हैं वो उन्होंने मना कर दिया. जस्ट अज्यूम कि नहीं, हम आपको पर्सनल मोबाइल नहीं दिलाएंगे. तो अब क्या होगा? आप उनसे गुस्सा होने लगोगे, आप उनसे चिढ़ोगे, या कुछ ना कुछ तो आप ऐसा उनके साथ मिसबिहेव करोगे. येस और नो? आपको कहीं ना कहीं मन में ऐसा लगेगा कि नो, पेरेंट्स हैव टू बाय मोबाइल टू यू. ठीक है, मोबाइल फॉर यू. ठीक है, बट आप ऐसा कुछ ना कुछ सॉरो करोगे, आपको दुख होगा, तकलीफ होगी. ठीक है, तो अगर मान लो मोबाइल की विश ही नहीं होती आपकी, तो ये तकलीफ होती है. तो यही बेस है उनका, दैट हमें सिंपल लिविंग जीना है. मतलब मीन्स द थिंग विच आर नेसेसरी फॉर अस वी हैव टू बाय दैट थिंग ओनली. ठीक है, वैसा उनका बिलीव था. गांधीयन थॉट भी था. नेक्स्ट, मैन रिमेन्स बिजी ऑलवेज इन सेटिस्फाइंग दीज वांट्स. मतलब अगर आप वांट क्रिएट करोगे देन यू वुड बी बिजी विद सेटिस्फाइंग देम. आपको पूरे टाइम लग जाएगा उनको सेटिस्फाई करने में, कि दैट यू हैव टू सेटिस्फाई वांट. मीन्स जस्ट अज्यूम आपके पेरेंट्स ने अभी आपको मोबाइल दिला दिया. ठीक है, फिर उसके बाद आप बोलोगे कि फादर मुझे क्या करो, हर मंथली कुछ पैक डलवाओ या हर मंथ मुझे कुछ रिचार्ज करवाओ. येस और नो? तो अब आपको एक और वांट आ गई. अगर मोबाइल नहीं होता तो रिचार्ज होता नहीं होता, है ना? तो यही चीज़ है कि एक वांट कंप्लीट करने के लिए दूसरी वांट आ जाती. फिर आपने रिचार्ज स्टार्ट किया तो फिर आप बोलोगे मुझे ये, कुछ और डिमांड करने लग जाओगे. ठीक है, या मोबाइल में कुछ खराब हो जाएगा तो उसको सही कराने की बात करोगे. फिर आप SD कार्ड लोगे. मीन्स बहुत सारी डिमांड्स हो जाएंगी. ये जस्ट एन एग्जाम्पल है. ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ ही रिड्यूस्ड हिज वांट्स ही मे लीड अ हैप्पी लाइफ. सीधी सी बात है. अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट में, कि आपके पास मोबाइल ही नहीं होता तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती. येस और नो? पेरेंट्स से मोबाइल नहीं मांगते तो उनसे गुस्सा भी नहीं होते अगर वो नहीं दिलाते तो नॉर्मल कंडीशन होती. सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट कि अगर आप ह्यूमन वांट्स को रिड्यूस कर दो तो इट लीड्स टू हैप्पी लाइफ. इससे आपका जीवन अच्छा हो जाता है. दस इकोनॉमिक्स कैन बी help many sorry it thus we can say that economics can help man by satisfying his reduced want or reach the state of wantlessness. Means you have to satisfy your want, and or we can say that you have to reduce your want so that you can reach to the state of wantlessness. As I earlier told you that wantlessness doesn't mean कि zero level of want हो. ठीक है, wantlessness मतलब क्या होता है, that you have to reduce your want. Means जो necessity है, जो required है, you have to सेटिस्फाई दीज टाइप्स ऑफ वांट होंगी. मतलब आप लग्जरीज के पीछे नहीं जाओ, ऐसा बोलना था उनका. नेक्स्ट, प्रोफेसर मेहता जो है उन्होंने होल्ड करा एक ऑब्जेक्टिव दैट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी अचीव्ड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ वांट. मीन्स यू कैन नॉट मेक योर लाइफ परफेक्ट बाय वे ऑफ मल्टीप्लाइंग योर वांट्स. मीन्स अगर आपकी वांट ज़्यादा होंगी तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंटेड होगी. ठीक है, तो आपको अपना अचीवमेंट देना है, अच्छा सेटिस्फेक्शन लेना है, तो आपको अपनी वांट को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस.
बट बाय मिनिमाइजेशन ऑफ वांट, आपको वांट को क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा. इफ द वांट रिमेन अनसेटिस्फाई, अगर मान लो कि वांट अनसेटिस्फाई होती है, देन दे विल गो ऑन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेलफेयर अटेन. ठीक है. दिस प्रोफेसर J.K. Mehta represent a distinction between about economics, that evaluation of ideology of the state of wantlessness. मतलब उन्होंने जो है एक नई चीज़ बताई कि that we have to be wantlessness, मतलब हमारे अंदर कौन सी आइडियोलॉजी होनी चाहिए, wantlessness की होनी चाहिए. नाउ लेट्स डिस्कस दी क्रिटिसिज्म के पॉइंट. उनके जो क्रिटिसिज्म के पॉइंट थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगा कि नहीं नहीं हमें इनकी डिफिनेशन सही नहीं लगती है. ठीक है. सो उसकी क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज़ बेस्ड ऑन फिलोसफी. मतलब ये सिर्फ बोलना होता है, ऐसा सब लोगों को लगता था कि दैट नो पर्सन कैन बी अ पर्सन हु डोंट हैव एनी वांट और हु कैन मैनेज और रिड्यूस देयर वांट. ठीक है. सो बहुत सारे लोगों ने बोला कि इट इज़ बेस्ड ऑन फिलोसफी, इट कैन नॉट बी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड as it is said by some persons. Next point of criticism is that the objective of maximum satisfaction is not possible by minimization of want. मतलब अगर आप सोचो कि वही मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं, जस्ट लाइक कि आपने सोचा कि हमको मोबाइल चाहिए, आपने क्या करा, पेरेंट्स को बोला, पेरेंट्स ने नहीं दिलाया तो आप गुस्सा हो गए. बट सोचो अगर मोबाइल की विश आपके पास होती ही नहीं, ठीक है, आपकी मोबाइल की विश होती ही नहीं, तो आपके पास झगड़ा भी नहीं होता. ठीक है. तो वो यही बोलना चाहते हैं दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे फ्रेंड के पास है, मेरे क्लासमेट के पास है, कुछ ना कुछ मीन्स कहीं ना कहीं आपके अंदर एक थोड़ा सा विश रहती जो अनकम्प्लीट थी. ठीक है. सॉरी, इनकम्प्लीट थी, अनकम्प्लीट नहीं, इनकम्प्लीट थी. ठीक है. तो वो यही बोलना चाहते हैं कि दैट इफ़ यू वांट टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देन यू कैन नॉट बी एबल टू मिनिमाइज योर वांट. आप ऐसा वांट को मिनिमाइज करोगे मीन्स यू वुड सेक्रीफाइस समथिंग, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है. दीज वर दी पॉइंट्स गिवन बाय सम पर्सन्स, मतलब दूसरे लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता इकोनॉमिक्स में. सो retardation of economic development means minimizations of the want means minimization of economic activity. मतलब आप सोचो अगर हर कोई ऐसा सोचे कि चलो हमको मोबाइल नहीं दिलाना, हमको लैपटॉप नहीं यूज़ करना, या हमको कोई लग्जरी प्रोडक्ट में डील नहीं करना, तो आप सोचो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्ट भी नहीं होगी. येस और नो. इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्ट नहीं होगी तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो पाएगा क्या? नो. आपको पता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, तो इंडिया के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी डेली बेसिस पे, तभी डेवलपमेंट होगा. आप सोचो अभी बीच में जब लॉकडाउन था पूरा के पूरा, ठीक है, शटडाउन ही हो गया था, तो उस कंडीशन में क्या ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही थी? नहीं. तो उस टाइम में हम क्या कर रहे थे, इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट नहीं लेके आ पा रहे थे. बट व्हेन वी आर कंडक्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी देन डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली रेजेस. डेवलपमेंट एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, ना ही एक मिनट का. डेवलपमेंट टेक्स टाइम. ठीक है. तो वी कैन से कि हाँ कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा था. नेक्स्ट, इमेजिनेशन ऑफ आइडियल मैन मीन्स it can be said that the classical economists imagine the economic man as their proposition. मतलब बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने क्या करा था, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया बनाया था. बट जेके मेहता ने जो क्राइटेरिया बनाया आइडल मैन का, वो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल ही नहीं है. आप सोचो ये सिर्फ संत लोग करते हैं. संत लोग मीन सिंपल वे में अपन बोल सकते हैं जो एक तरीके से उनकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है. उन्हें अपनी लाइफ सिंपल तरीके से जीनी होती है, वो टाइप के लोग कर सकते हैं. तो हर कोई के लिए पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट, assumptions of normative science. अब मैं आपको बताऊंगी. तो प्रोफेसर J.K. मेहता holds that the economics is a normative science which is more close to ethics. मतलब एथिक्स एज आई टोल्ड यू कि इट इज़ रिलेटेड टू गुड एक्शंस. ठीक है. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है पॉइंट है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से डील करता है. सो दिस नोशन इज रॉन्ग. इकोनॉमिक्स डॉट नॉट पॉसिबली कि नॉर्मेटिव साइंस, तो इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव साइंस भी हो सकता है. नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेटिव व्यूज़. मतलब बहुत सारे डिफ्रेंसिएशंस आ रहे थे. मीन्स प्रोफेसर ने जो डेफिनेशन दी उसके ऊपर बहुत सारे लोग अग्री नहीं हो रहे थे. मीन्स इट वॉज अ कंडीशन जहाँ पे मेंटल इक्विलिब्रियम नहीं मिल पा रहा था. मेंटल इक्विलिब्रियम मीन्स कि आप मन में कहीं ना कहीं आपके मन में लग रहा है कि हमने वांट सेटिस्फाई नहीं करी. मीन्स यू हैव सम डिस्टिंक्शन. ठीक है. आपके मन में कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन लग रहा है कि आपकी वांट सेटिस्फाई नहीं हुई. इवन यू डोंट वांट टू स्पेंड योर मनी. ठीक है. तो ये हो जाता है कि आपका मेंटल इक्विलिब्रियम नहीं होता है. जैसे आप मान लो कि अगर आपको कुछ खाना है, आपके पेरेंट्स आपको सामने एकदम खाना रख देते हैं जो आपको खाना है, तो फिर आप क्या हो जाते हो, खुश हो जाते हो. मीन्स यू गेट मेंटली सेटिस्फाइड. ठीक है. बट आप बोलते हो कि मुझे कुछ खाना है, स्पेसिफिक चीज़ खानी है, बट आपके पेरेंट्स नहीं मैनेज कर पाते, तो आपको मेंटल में क्या लगता है, एकदम माइंड में कि नहीं मेरे को ये खाना था मुझे नहीं मिला. मीन्स यू हैव मेंटल डिससेटिस्फेक्शन ना. तो इक्विलिब्रियम नहीं मिल पाता, वही चीज़ बोल रहे हैं. नेक्स्ट, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इज नैरो. मतलब जो उन्होंने इकोनॉमिक का स्कोप कर दिया था वो क्या था, नैरो. मीन्स प्रोफेसर मेहता यूजेज द टर्म मैक्सिमम प्लेजर. मीन्स उन्होंने क्या बात करी, मैक्सिमम प्लेजर की बात करी.
इन प्लेस ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, उन्होंने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की जगह मैक्सिमम प्लेजर की बात की थी। सो उससे इकोनॉमिक का जो स्कोप है वो नैरो हो गया। मीन्स इट गिव राइज टू द डिस्प्यूट्स अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लेजर इन इकोनॉमिक, मतलब उन्होंने प्लेजर वर्ड जो है उसको क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया था। तो दैट वॉज द रीजन बिहाइंड इट कि उनके क्रिटिसिज्म के पॉइंट आए थे। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, उसके फीचर्स और उससे रिलेटेड पॉइंट्स। ठीक है, थैंक यू।